समूचा नॉर्थ ईस्ट टर्मोइल में है। वहां की अलग भाषा है, अलग संस्कृति, अलग पहचान है। पिछले दिनों जो मैती और कुकी विद्रोही ग्रुप के बीच में विवाद हुआ, उसको लेकर वहां भी अशांति है। मुझे अफसोस है कि भारत सरकार ने शांति स्थापित करने के समुचित प्रयास नहीं किए। मैं श्री राहुल गांधी की यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इसी बीच वो कहते हैं पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता जनता के बीच जाने का नहीं है, क्योंकि संसद में बोलने का अधिकार सरकार ने छीन लिया है। नॉर्थ ईस्ट का इमोशनल इंट्रीगेशन बहुत मुश्किल से हो पाया था। अभी भी वहां पर नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में जो रिबेल्स हैं, कार्यरत हैं, समय समय पर आर्म्ड फोर्सेस से उनकी तकरार होती है। लिहाजा इमोशनल इंट्रीगेशन के लिए श्री राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। जेडीयू नेता शेयरिंग पर जल्दी बात हो। संजय झा ने कहा है कि 3 महीने ऐसे ही देर हो चुकी है, कांग्रेस के कारण सीट शेयरिंग में डिले हो रहा है। हम अभी भी चाहते हैं कि जल्द ये शुरू हो और गांधी जयंती पर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो। जनता दल यू की चिंताएं बड़ी स्वाभाविक हैं। जिस तरह से आक्रामक होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में लगी है, उसके मुकाबले में हमारी तैयारियां कम हैं और यूं भी कई कई महीनों के अंतराल से हो रही बैठकें हमारी चिंताओं को और बढ़ाती हैं। राम मंदिर और 22 तारीख को लेकर या बीमार पड़ने पर कोई मंदिर नहीं जाएगा। मंदिर का राग अलापना ठीक नहीं है। राम हमारी आस्था के हैं, हमारे आराध्य हैं। उन पर कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं है। सभी दलों के नेताओं से हमारा निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न होने दें और शासक दल से हमारा निवेदन है कि इसका राजनीतिकरण ना करें। सवाल तो सर उठ रहे हैं कि पहली दफे या देखिए सांसद ने सवाल उठाया, ये कोई शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम नहीं है कि न्योता दिया जाए। जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। इधर बंगाल में अलायंस का हिस्सा है। अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल उठाया है कि जिस तरीके का हिंसा बंगाल में देखने को मिलता है, वो भारत के किसी राज्य में नहीं है। क्या इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है? जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता, उसका मुख्य विपक्षी दल बनते निशाना को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है और ये घटना उसी का परिणाम है। यद्यपि इस प्रकार की किसी भी हिंसक घटना की हम निंदा करते हैं जिसमें जांच एजेंसियों के विरुद्ध हिंसा का दुरुपयोग हुआ। इधर एक जो डेवलपमेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उन्होंने इनवाइट्स किया है पब्लिक सजेशंस, जो पब्लिक अपना जो है सजेशन इसको लेकर दे। क्या आपको लगता है कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गंभीरता से और गंभीर होकर आगे बढ़ रही है? देखिए, राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। राष्ट्र हित में अगर ये प्रयास किए गए हैं तो सभी विपक्षी दलों को इसमें एंगेज और एनरोल करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 2024 में ये संपन्न नहीं हो सकता? 2029 के लिए रूपरेखा बनाई जा सकती है और उसके लिए भी विधानसभाओं के कार्यकाल घटाए और बढ़ाए जाएंगे, जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। लिहाजा विपक्ष को विश्वास में लिया जाना लाजिमी।